शैलेश पांडे जो कि शिवसेना के नेता हैं, हमारे साथ शिवसेना के नेता जुड़ गए। शैलेश पांडे, आपका निकम्मापन महाराष्ट्र में पूरे देश ने देखा। आपको पता है कितने केस हैं महाराष्ट्र में कोरोना के? 82,000। चीन के केस के बराबर आप पहुंचने वाले हैं। आपको पता है एक शख्स फरिश्ता बनकर लोगों को घरों में पहुंचा रहा है और आपको वो किसी का एजेंट नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस शब्द का आक्षेप लूंगा कि जो आप कह रहे हैं कोरोना से हारे महाराष्ट्र सरकार फेल, ऐसी बात नहीं है। आप चीन से महाराष्ट्र का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र भी हिंदुस्तान का एक राज्य है। अरे तो आपका हीरो कहाँ है मुझे बताइए ना। हमें कहेंगे शैलेश पांडे, इसके लिए जवाब। शैलेश पांडे मुझे बताइए आपका हीरो कहाँ है? जी, प्रवासी मजदूरों का हीरो तो सोनू सूद है। आपका हीरो कहाँ है? हीरो तो महाराष्ट्र सरकार से निकल कर आना चाहिए था, वहां आप जीरो साबित हुए। कहाँ है आपका हीरो? जी देखिए, महाराष्ट्र सरकार आज अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दे रही है। अच्छी तरह से अंजाम दे रही है। तस्वीरें देखिए जरा, हॉस्पिटल, क्वारंटाइन सेंटर दिख रहा है। तस्वीरें देखिए, सोनू सूद को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, बसों में प्रवासी मजदूरों को बिठाकर भेजना पड़ रहा है। ये आपका निकम्मापन है, ये आपका निकम्मापन है शैलेश पांडे की एक एक्टर को आकर प्रवासी मजदूरों को बसों से घरों में भेजना पड़ रहा है। ये नाकामी है आपकी। प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी मजदूरों के लिए राजनीति किसने शुरू की? क्या एक मिनट शैलेश पांडे, क्या राजनीति है इसमें? शैलेश पांडे मुझे बताइए। प्रदेश के लोगों को छोड़ दीजिए, और वो लोग हैं उन्होंने लोगों को भड़काया, लोग रास्ते पे उतरे, 10 दिन तक लोग रास्ते पे चलते रहे। सोनू सूद एजेंट है, सोनू सूद एजेंट है शैलेश पांडे, सोनू सूद एजेंट है। बताइए मुझे, ठाकरे सरकार सोनू सूद एजेंट है आपके लिए? शैलेश पांडे, शैलेश पांडे सोनू सूद एजेंट है? सरकार की सोनू सूद एजेंट है मुझे बताइए। सोनू सूद एजेंट है उनको पानी दिया। शैलेश पांडे, रही बात सोनू सूद एजेंट है क्या? रही बात सोनू सूद की, हाँ, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सैयद जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सोनू सूद गोद में बैठा है बीजेपी के। सोनू सूद एजेंट है आपके लिए? संजय राउत जी सिर्फ इतना ही बोले, उनका प्रश्न है। उन्होंने सूद जी की कलाकारी की तारीफ की, अच्छा कलाकार है। लेकिन जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, जब उत्तर प्रदेश की सरकार, सोनू सूद एजेंट है क्या ये बताइए मुझे। प्रवासियों को, शैलेश पांडे दम है तो बताइए। शैलेश पांडे हिम्मत है तो बताइए। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला, इनको सोनू सूद एजेंट नजर आता है। ये पांडे जी कृपा करके मुझे बताइए ना, पांडे जी मुझे कृपा करके बताइए, इन प्रवासियों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक भेजने में क्या महाराष्ट्र सरकार की कोई भूमिका या दायित्व नहीं था? और जब उस दायित्व का निर्वाह नहीं किया तो दुरात्मा बनने के बाद आप किसी ने, जिसने उन लोगों को ऐसे बुरे से मदद की, उनके महात्म्य पर आपको आशंका क्यों है? वो महात्मा होने पर आपको चिढ़ क्यों है? आपको ईर्ष्या किस बात की है? आपको द्वेष किस बात का है? आप तो रोज बहुत सारे खान ब्रदर्स के साथ आपके आदरणीय आदित्य ठाकरे जी जांग से जांग मिलाकर टहलते हैं, उसमें से कोई क्यों नहीं उतर आया? अगर ये सवाल कोई पूछ ले तो अभी आप कहेंगे सांप्रदायिक हो गए। आप पीएफआई को, जो है पीएफआई जिस आतंकवादी संगठन जो है, उसको आप कब्रिस्तान में मोनोपोली दिलाते हैं। शैलेश पांडे बोलिए। और अगर जो है दूसरी तरफ से राजनीतिक दल कहते हैं कि हमें अधिकार दीजिए, हम जो है दूसरों को इस स्मशान भूमि में हम सुविधाएं राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? जब बैंड्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठी की। राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई ना मुझे इससे मतलब है। राज्यपाल जी के शैलेश पांडे, भेज दीजिए। शैलेश पांडे, प्रेम जी एक मिनट, प्रेम जी एक मिनट, प्रेम जी एक मिनट रुकिए, प्रेम जी एक मिनट रुकिए, प्रेम जी एक मिनट रुकिए, ये आपकी परिभाषा हो गई। प्रेम जी एक मिनट रुकिए। शैलेश पांडे, आपकी भाजपा के शैलेश पांडे अब सुनिए, थम जाइए, बहुत बोल लिया आपने। आंदोलन करते रहेगा शैलेश पांडे, पूरा देश आज गुस्से में इस बात को लेकर कि एक एक्टर को जो लोगों की मदद कर रहा है उसको आप एजेंट बता रहे। के मुख्यमंत्रियों में सर्वे में आए गजेंद्र चौहान, काम के दम पर गजेंद्र चौहान, ये शर्मनाक है। यहाँ पे सारी व्यवस्था, ये राजनीति का स्तर किस हद तक गिर चुका है ये बता रहा है कि एक एक्टर जो निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा है उसे ये बता रहे हैं एजेंट।
देखिए, हमारी सरकार के हीरो आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी है और वो सतत जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है। उस हीरो के राज्य में 82,000 केस हैं। उस हीरो के राज्य में 2900 मौतें हो चुकी हैं। 4 तस्वीरें पेश करें जनता के बीच में। उस हीरो के अच्छा शैलेश पांडे फिर बताइए, एक मिनट शैलेश सुनिए जरा, शैलेश सुनिए। शैलेश, अगर उद्धव ठाकरे हीरो हैं तो फिर सोनू सूद को क्यों लोगों को भेजना पड़ रहा? अगर उद्धव ठाकरे हीरो हैं तो सोनू को हीरो क्यों बनना पड़ा? दीजिए आप। अरे उद्धव ठाकरे हीरो है, हीरो नहीं होते तो टॉप 5 मुख्यमंत्री में उद्धव ठाकरे नहीं आते। अच्छा, सामना में छपा होगा वो टॉप 5 की लिस्ट, सामना में छपी होगी और सबसे ऊपर उद्धव ठाकरे का नाम लिख लिया होगा आपने। मुंबई में उसका अरे शैलेश पांडे सुनिए जरा, जो सुनिए परसेंटेज है वो मुंबई में 60% है। शैलेश पांडे परसेंटेज हमारा अच्छा है। शैलेश पांडे सुनिए, समझाइए। उद्धव ठाकरे जी का नाम टॉप पे छपता है हमारा। हाँ, शैलेश पांडे उद्धव ठाकरे का नाम, शैलेश पांडे उद्धव ठाकरे का नाम सामना में छपा होगा, सामना में टॉप पर। और आप चाहे तो हेडलाइन जो हेडिंग है ना सामना, वहां हटाकर भी उद्धव ठाकरे लिख सकते हैं। छापेगी पूरी दुनिया छापेगी। उद्धव ठाकरे का अपमान क्यों कर रहे हैं? विशाल शर्मा जवाब देंगे। बोलिए। ये इनका जो भी आरोप है, ये इनका आरोप जो भी है वो बेबुनियाद है। कैसा है कि जो फूड की बात कर रहे हैं, हमारे उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने जहां जहां पे झुग्गी झोपड़ियां थी, 25 मार्च को, अरे जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो। अरे सुनने आप धैर्य रखिए। आपने जो बोलना था बोला, मैंने सुना, धैर्य से सुना। अब मैं जो जवाब दे रहा हूं तो उसको धैर्य से सुनिए आप। हमारी सरकार ने भोजन वितरण केंद्र, जहां जहां भी गरीबों की बस्तियां थी, झुग्गी झोपड़ियां थी, औद्योगिक क्षेत्र थे, वो सारे बस्तियों में हमने भोजन वितरण केंद्र किया। अच्छा, पहले हमने शुरुआत में भोजन वितरण। शैलेश पांडे सुनिए जरा, सुनिए, कुछ भी मत बोलिए यहाँ। ये कोई सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है कि आपकी सरकार का मैं सुनिए एक मिनट विशाल शर्मा, विशाल एक मिनट विशाल एक मिनट। शैलेश पांडे, अगर आपने लोगों को खाना दिया होता तो हजारों लोग मुंबई से भाग भाग के अपने प्रदेश में नहीं जा रहे होते। अगर आपने लोगों को रोटी दी होती तो लोग घर छोड़ के नहीं जा रहे होते। यानी आप नाकाम थे। यही वजह है कि हजारों लोगों की भीड़ अलग अलग जगहों पर मुंबई में देखने को मिली। आप फ्लॉप थे। यही वजह है कि मुंबई छोड़कर लोग भाग रहे हैं। किसको खाना दिया आपने? पेट तो सिर्फ आपका भरा है। सैयद जी, ये गलत बात है। आपको ये गलत बात है सैयद जी। मैं बताना चाहूंगा, मालूम है आपको, मुंबई में जो भीड़ इकट्ठी की गई, उसके बाद भाजपा के नेतागण राज्यपाल महोदय के पास जाते हैं और वो कहते हैं। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला, हम बस लेके आए, हम रोड। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं, हालत ये है दीजिए, सुहेल जी ये कहते हैं 10 रुपए में हम, उसके बाद देखिए इनकी स्थिति समझिए। ये कह रहे थे कि 10 रुपए में शिव थाली देंगे। 10 रुपए की शिव थाली देने वाले 70 रुपए 100 रुपए की जो है कोरोना थाली परोसने लगे। लेकिन कभी जो ये थाली 10 रुपए में दे रहे थे वो 70 रुपए में खरीदने लगे। तो यही आप समझ लीजिए कि सरकार क्या किया। केंद्र की सरकार इन्होंने जो है पीकेसी में केंद्र बनाया कोरोना केयर सेंटर। उनके लिए वो छोटी सी बारिश हुई, बह गया। और हमने इनकी स्थिति है अस्पतालों में जगह नहीं है, लेकिन इनकी स्थिति रोज की संख्या बढ़ती जा रही है। इनकी स्थिति ये है कि कोरोना प्रवासी मजदूर जो है उनके पैरों में छाले पड़ गए। उनको भोजन का प्रबंध नहीं किया, उनके रहने के लिए आश्रय स्थल नहीं बनाए, शेल्टर होम्स कितने बने, कितने लोग रहे, कहाँ है डाटा? पायल, कितने लोग शिवसेना की जवाब नहीं देंगे जो शेल्टर होम बनाए, सवाल का जवाब में प्रेम शुक्ला इनके पास। क्या फिगर है, कितनों को भोजन दिया? मजदूर अभी भी रह गए हैं मुंबई में। कितने शेल्टर होम से मुझे बताइए ना। आज भी भोजन मुंबई से उत्तर प्रदेश आने के मार्ग में जब आप टैंकों में टैंकर में भर के लोगों को भेज रहे थे तो कितने शेल्टर होम थे, फिर बताइए ना। इस वक्त राजनीति शेल्टर होम होने के बावजूद से लोग आरोप की राजनीति कर रही है। राज्यपाल महोदय जी के पायल, मुझे एक बात बताइए। पायल, आगे करके राष्ट्रपति शासन लाने की बात कर रहे हैं। रुक जाइए शैलेश जी, शैलेश जी हो गया, शैलेश जी हो गया। ये घोषणा पत्र में लिखिएगा, ये जब अगले चुनाव में जाइएगा तो लिखिएगा मैंने भोजन दिए तो शायद वोट मिल जाए गलती से। पायल, एक मिनट रुकिए। पायल, इन लोगों को नफरत क्यों है एक्टर से इतनी?